श्री रामपुरा के एक छोटे से गांव में किरण और सूरज नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे। सूरज खेती में काम किया करता था। जो मुनाफा होता था वो साहूकार को देता था, लेकिन इस बार ज्यादा बरसात होने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई थी और सूरज साहूकार का कर्ज चुकाने में असफल रहा। तो साहूकार ने उसकी सारी जमीन हड़प ली। तो सूरज के पास पैसे कमाने का कोई भी रास्ता नहीं था। उनकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। काम की तलाश में सूरज अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है, लेकिन उनके पास रहने का ना कोई ठिकाना था और ना ही नौकरी। वो शहर में लोगों के घरों के आसपास जाकर उनसे बातें कर उधार पर एक छोटे से किराए के रूम में अपनी रात गुजारते हैं। सुबह होते ही सूरज काम की तलाश में निकल जाता है और सोनी भी आसपास के घरों में खाना बनाने के काम की तलाश में निकल जाती है। सूरज को कहीं भी काम नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। तभी उसकी नज़र रोड के किनारे एक सब्जी वाले को देखा। उसके भी मन सब्जी की छोटी दुकान रखने का ख्याल आया, लेकिन पैसे न होने के कारण वह निराश घर को लौट आता है। वही किरण को एक घर की सगाई में अगले दिन खाना बनाने का काम मिल जाता है। रात होते ही किरण भी घर को वापस लौट आती है, लेकिन किरण के चेहरे पर खुशी थी। तो सूरज को उदास देख किरण सूरज से कहती है, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों है? क्या बताऊं किरण, कहीं भी कोई काम नहीं मिला, तो सोचा कि कोई छोटा सा सब्जी का ठेला लगाऊं रोड के किनारे। लेकिन उसके लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमें यहाँ इस अनजान शहर में पैसे कौन देगा। पहले ही घर मालिक ने बड़ी मुश्किल से विश्वास और हमारी मजबूरी को देखकर यहाँ रहने को दिया है। आप चिंता काहे करते हैं जी, मैं दूंगी आपको पैसे। लेकिन किरण, तुम्हारे पास पैसे कहाँ है? हाँ, अभी नहीं है, पर कल मिल जाएंगे। वो मैंने लोगों के घरों में खाना बनाने का ऑर्डर लिया है, तो उससे जो पैसे मिलेंगे आप उन पैसों से आप सब्जी की दुकान लगाना। अगले दिन किरण लोगों के घरों में जा खाना बनाती है और उस पैसों को सूरज को देती है। सूरज उन पैसों से मार्केट से सब्जी लाकर छोटे छोटे बाजारों में लोगों को बेचता है। वह लोगों को सब्जी ताजी और कम मुनाफे पर बेचता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक सूरज के यहाँ से सब्जी खरीदते हैं। ऐसे ही सूरज सब्जी बेचकर अपना शहर में एक घर खरीद लेता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि काम काम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा।